हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है चैनल CDS 360 पर। हाजिर हैं आपके लिए अनदेखी, अनसुनी और विचित्र हॉरर घटनाएं लेकर। आपसे गुजारिश है वीडियो शुरू करूं इससे पहले अपने चैनल CDS 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी एक रिटायर्ड आर्मी जवान की है। जब वह 1980 में ग्वालियर में पोस्टिंग था अंडर 18 आर्मड ब्रिगेड 36 इन्फेंट्री डिवीजन। उसने बताया कि उस दिन उसको नाइट शिफ्ट के लिए डिटेल किया गया और एक बड़े टैंक गैराज की रखवाली करनी थी जहां पर सभी मिलिट्री टैंक पार्क किए हुए थे। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म होने ही जा रहा था, तभी गैराज के अंदर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो एक टैंक की फॉक्स लाइट जल रही थी। मैंने सोचा हो सकता है टैंक का मेंटेनेंस चल रहा होगा, जो अक्सर होता रहता है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे ही मैं बाहर जाने को हुआ तो टैंक का इंजन स्टार्ट हो गया और शोर करने लगा। क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा था तो मैंने मेंटेनेंस करने वाली डेट के पास जाकर आवाज कम करने की बात कही। जैसे ही मैं टैंक के पास पहुंचा तो मुझे टैंक के पास कोई भी नजर नहीं आया। हो सकता है क्रू मेंबर टैंक के अंदर होंगे। मैं बाहर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, टैंक की आवाज कम करो, टैंक की आवाज कम करो, पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला और टैंक ज्यादा शोर करने लगा। मैंने सोचा कि टैंक का कपोला खोल कर देखता हूँ। जैसे ही मैंने कपोला ओपन किया तो टैंक के अंदर कोई भी क्रू मेंबर नहीं था और टैंक अंदर से बिल्कुल खाली था। इनफैक्ट गैराज भी पूरा खाली था और किसी इंसान के अंदर होने की कोई सबूत नहीं थे। मैं गार्ड रूम की तरफ दौड़कर चला गया जहां पर दूसरी शिफ्ट वाले जवान सो रहे थे और मैंने पूरी घटना उनको बताई। मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, अभी तू नया पोस्टिंग आया है, ये तो रोजाना का काम है, कुछ नहीं होगा। 5 मिनट थोड़ा स्टार्ट रहेगा, थोड़ी हरकत करेगा और रुक जाएगा और इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा। मैंने दूसरे दिन ये बात अपने सीनियर को बताई। उन्होंने मेरी बात पर भरोसा रखकर उस टैंक को एक मोटी सी स्टील चैन से बांध दिया और मेरी दोबारा फिर ड्यूटी की नाइट शिफ्ट सेम टाइम पर थी। और ये घटना फिर हुई। टैंक की लाइट ऑन हुई, इंजन स्टार्ट हुआ और इस दफा टैंक स्टील की चैन तोड़कर अपनी जगह से 5 मीटर आगे बढ़ चुका था। इस घटना के कुछ अरसे बाद आर्मी हेडक्वार्टर से एक टीम उस भूतिया टैंक को रिव्यू करने आए और इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए पूरी रात टैंक के साथ गुजारी। उस रात फिर से सेम टाइम सेम घटना हुई और टीम इसे देखकर शॉक्ड और सरप्राइज हो गई। ये भूतिया इंसिडेंट देखने के बाद वे लोग दूसरे दिन दिल्ली चले गए और कुछ समय बाद हेडक्वार्टर से टैंक के बारे में रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि ये टैंक राजस्थान के डिजर्ट में किसी ऑपरेशन का हिस्सा था। एक सोल्जर ने बिना परमिशन के उस टैंक को डिजर्ट में ले गया था, लेकिन किसी कारणवश उस टैंक का कपोला लॉक हो गया और वह सोल्जर टैंक से बाहर नहीं निकल पाया। कुछ दिन बाद वह टैंक और सोल्जर का शव दोनों सर्च ऑपरेशन में बरामद हुए। तब हेडक्वार्टर ने ऑर्डर दिए कि उस टैंक को तमिलनाडु में स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में ले जाया जाए, जहां पर उस टैंक को डिसइंटीग्रेट करके मेल्ट करके उसके स्टील को रिसाइकलिंग किया जाए। पर उस टैंक को कभी मेल्ट और डिसइंटीग्रेट नहीं किया गया, बल्कि थार ही में एक पावर प्लांट के शेड में रखा गया। वहां के सोल्जर उस टैंक में थोड़ा सा फ्यूल भर के रखते और उसका मेंटेनेंस करते और साल में एक बार उस टैंक की और दूसरे हथियारों की पूजा की जाती। और ये आर्मी में लगभग दशहरे वाले दिन ही होता है। ये टैंक रोजाना अपनी जगह से 30 से 40 मीटर दूरी पर पाया जाता है, इसलिए इसमें कम ही फ्यूल भरा जाता है ताकि टैंक थोड़ी दूर जाके रुक जाए। ये टैंक बजेंता टैंक था जो मेड इन इंडिया था और कुछ साल पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के एक जेंटलमैन ने इसे अडॉप्ट कर लिया और इसे आप भी अपने बंगले में रखा हुआ है। दोस्तों, ऐसी बहुत ही हैरान कर देने वाले किस्से हमारे देश में भरे पड़े हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और अपने चैनल CDS 360 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसी अनहोनी, अनदेखी, अनसुनी, हैरान कर देने वाली घटना सबसे पहले आपके पास हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय।